सुप्रभात दोस्तों, सुप्रभात। देखिए बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, यदि जीवन में सफल होना है तो सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि भाग्य का यदि उदय चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठना होगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। स्वर्णिम सूर्य आप लोगों के जीवन में बहुत सारा खुशहाली लाए। चलिए आज हम फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। यह आपको सेमेस्टर 4 के लिए जो है बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? कहानी का इतिहास, अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उद्देश्य, प्रकार एवं तत्व। यानी यदि आपको कहानी के बारे में पढ़ना है तो सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके सिवा और कहीं आपको कहानी के बारे में देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग कहानी का इतिहास को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कहानी का इतिहास। कहानी देखिए, कहानी कहानी शब्द जो है कहा प्लस नी प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कहना प्लस सुनना। ठीक है, कहानी में क्या होता है? एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। ठीक है, तभी जो है वो सार्थक होता है। तो देखिए उसके आगे क्या लिखे हैं? कहानी लेखन की शुरुआत 19वीं सदी से जो है माना जाता है। ठीक है, और 19वीं सदी से माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब से मानव कुछ लिखना प्रारंभ किया तभी से कहानी की शुरुआत हुई। अब देखिए क्या है, प्रथम प्रारंभ किया उसी समय से कहानी लेखन प्रारंभ हुआ, जिसे गद्य लेखन का भी नाम दिया गया। गद्य लेखन, कहानी को गद्य बोलते हैं। ठीक है, और कविता को पद्य बोलते हैं। फिर देखिए अब हम परिभाषा देखते हैं। क्या परिभाषा इसका है? देखिए, कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है, कहानी कहलाती है। या इसको और बोल सकते हैं, कहानी हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक यानी जो लिखता है, लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है। यानी स्टेप बाय स्टेप, सीरियली नंबर से कहानी जो लिखता है ब्यौरा देता है, जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, पढ़ने के बाद एक प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम कहानी कहते हैं। अब देखिए कहानी का परिभाषा जो है अनेक लेखक ने अनेक प्रकार से दिए हैं। देखिए पहला क्या है? एडिसन के अनुसार, एडिसन क्या लिख रहे? देखिए, जब हमें कोई शिक्षा, दीक्षा या उद्देश्य देना हो, ठीक है, तब हमें कहानी की रचना करनी चाहिए। फिर देखिए, कहानी शिक्षण का साधन एवं प्रभावशाली माध्यम है। ये एडिसन का कहना है। ठीक है, फिर देखिए प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो का देखिए क्या कहा है? शरीर के भोजन तथा व्यायाम और मस्तिष्क के लिए कहानी तथा संगीत आवश्यक है। तो दोस्तों ये था प्लेटो का कहना। इस प्रकार और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषा दिए हैं। यदि आपको और कहीं किताब में मिलता है तो आप दो चार और याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फिलहाल 2 ही लिखे हैं। फिर आगे देखिए क्या है, ये कहानी का इतिहास हो गया, परिभाषा हो गया प्लेटो के अनुसार, इसके अनुसार। अब देखिए क्या है, विशेषता है क्या। अब कहानी की क्या क्या विशेषता है? देखिए कहानी की विशेषता, देखिए क्या विशेषता है।
यह प्राथमिक तथा जूनियर स्तर के शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। ठीक है, इसमें छात्रों का मनोरंजन अधिक होता है। दोस्तों मतलब कहानी मतलब बच्चों के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए, ज्यादा उम्रदार लोगों के लिए कहानी जरूरी रहता है। कहानी जो है कम उम्र के जूनियर बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी रहता है, इसीलिए कहानी का निर्माण भी किया गया है। इस विधि से कल्पना शक्ति, दूसरा स्टेप है, इस विधि से कल्पना शक्ति का विकास भी अधिक होता है। कहानी पढ़ने से कल्पना शक्ति का विकास बहुत ज्यादा होता है। और देखिए तीसरा स्टेप क्या है, कहानी का बोध स्वाभाविक रूप से कराया जाता है क्योंकि इसमें छात्र थकान का अनुभव नहीं करता है। दोस्तों कहानी करने से क्या होता है, हमारे अंदर थकावट महसूस नहीं होती है और जो है हम फुर्तीला महसूस करते हैं, इसीलिए बच्चों को स्कूल में कहानी पढ़ाया जाता है। आगे देखिए, हो गया ये विशेषताएं हो गया। अब फिर क्या देखिए, विशेषता के बाद उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ हमने लिखे हैं कहानी शिक्षण के उद्देश्य। देखिए क्या क्या उद्देश्य है। उद्देश्य में देखिए क्या है, छात्रों को भाषा शैली, मुहावरों तथा शब्दों से अवगत कराना, ये कहानी का उद्देश्य है, याद रखिएगा। फिर देखिए और क्या है, छात्रों में विचार, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास करना, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप देखिए, छात्रों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय भावना का विकास करना। दोस्तों मतलब हमारे अंदर विचार जो है ना, विचार क्या हो रहा है, सूखता जा रहा है, कल्पनाएं मरती जा रही है, जिसके कारण कहानी जो है छात्रों के बीच जो है पढ़ाया जाता है, ताकि वो जो है कल्पना शक्ति का विकास कर सके और भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। फिर देखिए क्या है, छात्रों का ज्ञान हो गया प्राप्त करना, कल्पना शक्ति, ठीक है। फिर उसके आगे देखिए लिख रहे हैं भावना का विकास करना। चौथा स्टेप देखिए क्या है, छात्रों का ज्ञान प्राप्त कराने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ एवं मनोरंजन की शिक्षा देना। कहानी के माध्यम से हम छात्रों का स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं और क्या मनोरंजन भी दे सकते हैं, मनोरंजन की शिक्षा दे सकते हैं। और फिर अगला स्टेप देखिए, छात्रों में हिंदी साहित्य एवं भाषा के प्रति अनुराग का विकास करना, ठीक है, सुर का अनुराग का विकास करना। तो दोस्तों ये था कहानी का उद्देश्य। आगे देखिए क्या है, कहानी के प्रकार। आपको इसी वीडियो में कहानी का सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। देखिए कहानी का क्या है, प्रकार। प्रकार देखिए क्या क्या है, देखिए यहाँ लिखे कहानी के प्रकार, ठीक है। क्या क्या प्रकार है, यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार यथार्थवादी कहानियां, ठीक है। यथार्थवादी मतलब रियल, ठीक है, यह जीवन की वास्तविक घटना पर आधारित होता है, यथार्थवादी। दूसरा देखिए क्या है, आदर्शवादी। आदर्शवादी यह जीवन के आचरण एवं स्वरूप को दर्शाता है, आदर्श चरित्र, है ना। उसके बाद क्या है, मिश्रित कहानियां। मिश्रित मतलब क्या, उसमें मिलावा रहे, ठीक है, यथार्थ मिलावा रहे, आदर्श मिलावा रहे, कल्पना मिलावा रहे, यानी संपूर्ण मिश्रित कहानी, यानी सब कुछ मिलावा रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें व्यवहारिक, स्वाभाविक एवं काल्पनिक तीनों का मिश्रण होता है, उसको हम लोग मिश्रित कहानियां बोलते हैं। आप देखिए एक चीज और क्या है, कहानी के तत्व, ठीक है। तत्व देखिए क्या क्या है, कहानी के तत्व, ठीक है। देखिए मूलतः कहानी के मूलतः 6 तत्व होते हैं, ठीक है। क्या क्या देखिए, कथा वस्तु, ठीक है, कथा वस्तु यानी मैटर, किस विषय पर कहानी लिखा जाए, ठीक है। पात्र का चरित्र चित्रण,
उसके बाद कौन सा पात्र रखेंगे, उस पात्र का चरित्र चित्रण करना पड़ेगा। कहानी का निर्माण कैसे करना है, उसके लिए 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कहानी का निर्माण किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, वातावरण। ठीक है, वातावरण को देखते हुए कहानी का निर्माण करना है कि अभी का समय में किस प्रकार की कहानी की आवश्यकता है। फिर देखिए क्या है, संवाद या कथोपकथन। ठीक है, बातचीत। ठीक है, किस प्रकार का उसमें बातचीत को डाला जाए। ठीक है, किस प्रकार का संवाद को डाला जाए। उसके बाद क्या है, भाषा शैली। कहानी लिखने की सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाषा शैली। भाषा मतलब बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, तभी तो लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत मैटर करता है। और लास्ट में कहानी का उद्देश्य जो है लिखना पड़ता है। तो दोस्तों ये था कहानी के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छी से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि ये आपको भविष्य में काम देने वाला है और ये आपको हर जगह आपको ये कहानी के बारे में आपको काम देगा। सेमेस्टर 4 में ये पहला चैप्टर में ये कहानी के बारे में दिया गया है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो इसके लिए तैयार किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, ये हमारा एक चैनल है सृष्टि एजुकेशन, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिए। बस और क्या बोलेंगे आपको, थैंक यू।